ठंडी धुंध में खोया एक मुसाफिर, थकान से टूटी हुई सांसें, कंधों पर बोझ और आंखों में डर लिए इस सुनसान रास्ते पर चलता जा रहा था। रात इतनी निर्दयी थी कि इंसान की परछाई भी साथ छोड़ दे। उसे नहीं पता था कि जिस गांव की तरफ वो बढ़ रहा है, वहां हर आने वाला मुसाफिर अपनी कहानी पीछे छोड़ जाता है। ये ठंड इंसान को पत्थर बना देगी। किसी का पीछा करके तो नहीं आया। मुसाफिर होने का मतलब ये नहीं कि इसे सब पता होना चाहिए। मुख्य बुजुर्ग सबको हाथ के इशारे से शांत करता है। बस इतना काफी है, डर फैलाने की जरूरत नहीं। चलो बेटा, मैं तुम्हें अंदर गांव ले चलता हूं, लेकिन ध्यान रखना, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो जवाब मत देना। यहां जो खटखटाते हैं वे हमेशा इंसान नहीं होते। कौन खटखटाता है? बुजुर्ग बस मुस्कुराता है, एक अजीब डर छुपाती मुस्कान। मुख्य बुजुर्ग लालटेन लेकर आगे चलता है, मुसाफिर उसके पीछे। बाकी बुजुर्ग आग के पास बैठे उन्हें जाते हुए देखते हैं, चिंता, डर और रहस्य भरी आंखों के साथ। कठोरगढ़, एक ऐसा गांव जहां हर दरवाजा बंद था और हर खिड़की पर्दों के पीछे कांप रही थी। रात यहां सोती नहीं, बस निगरानी करती है। 3 औरतें चबूतरे पर बैठी हैं, लंबे दुपट्टे, हाथ जोड़े, चेहरे पर चिंता। बाबा, ये कौन है? आज तो वो घूमने वाली रात है, कहीं इसे देखकर वो फिर। किसी को पता नहीं चलेगा। दरवाजे बंद रखना, और अगर आवाज आए तो भी मत खोलना। मुख्य बुजुर्ग मुसाफिर को गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में लाता है। दीवारें टूटी, ऊपर से लकड़ी का छप्पर, अंदर एक छोटी खाट और एक तेल का दिया। यहां ठहर जाओ, मगर याद रखो, रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे कोई कैसे भी पुकारे। लेकिन अगर कोई मदद मांगे? मुख्य बुजुर्ग सीधा उसकी आंखों में देखता है। वो धोखा है, कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना। रात धीरे धीरे और अंधेरी होती जाती है। मुसाफिर खाट पर आंखें बंद करता है। मुसाफिर की आंखें खुल जाती हैं। कौन है? बाहर से एक औरत की आवाज आती है। बेटा, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। मुसाफिर कांप जाता है। मुसाफिर हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाता है, पर तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आती है। कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना। मुसाफिर पीछे हट जाता है। आवाज अचानक गायब। कुछ देर बाद दरवाजे के पीछे तेज खरोंचने जैसी आवाजें। मैंने कहा, दरवाजा खोलो, ठंड बहुत लग रही है। मुसाफिर डर से सिमट कर बैठ जाता है। कौन हो तुम? आवाज हंसने लगती है, जोर से, बहुत ही अजीब, इंसानी नहीं। उधर गांव के मंदिर में पंडित और बुजुर्ग तैयारी कर रहे होते हैं। उसने आज फिर किसी को देखा है, हमें जल्दी करनी होगी।
अगर वो झोपड़ी तक पहुंच गई तो देर हो जाएगी। क्यों नहीं खोलता मुसाफिर? मुझे देख, मैं ठंड से जम रही हूँ। झोपड़ी में दरवाजा जोर से हिलता है। जैसे ही वह अंदर झांकने की कोशिश करती है, बाहर अचानक शंख बजता है। भूतनी चीखती है। वह पीछे हट जाती है। मुख्य बुजुर्ग और पंडित झोपड़ी की तरफ दौड़ते हैं। बेटा, दरवाजा मत खोलना। वे मंत्र पढ़ते हैं। पंडित दरवाजे पर पवित्र भस्म लगाता है। आज की रात वो बहुत शक्तिशाली है, पर सुबह थोड़ी ही दूर है। बस डर मत। अचानक भूतनी ऊपर से छप्पर पर चढ़ जाती है। आंखें लाल आग जैसे चमकती हैं। तुम लोग उसे नहीं बचा सकते। पंडित मंत्र जोर से पढ़ता है। मुसाफिर झोपड़ी से बाहर आ जाता है। बुजुर्ग उसे इस भूतनी के बारे में सब कुछ बताता है। सालों पहले यह औरत, उसका पति और उसका बच्चा ठंडी रात में मुसाफिर बनकर इस गांव में आए थे, लेकिन उनके साथ एक भयानक अनहोनी हो गई। तभी से यह औरत हर आने वाले मुसाफिर में अपने पति और अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। जल्दी यहाँ से चलो और सभी गांव वालों को बुला लो। हमें गांव की पुरानी गुफा के पास जाना पड़ेगा। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। आग जलती है। मंत्र पढ़े जाते हैं। भूत चीखते हुए गांव के ऊपर मंडराती है। अचानक भूतनी मुसाफिर को देखती है। तू मेरा बच्चा है। मुसाफिर डरते हुए पीछे हटता है। मैं कोई बच्चा नहीं। भूतनी गुस्से में, तो फिर तू जिंदा क्यों है? पंडित भूतनी पर एक शक्ति का जादू डालते हैं। भूतनी तड़पती है। आसमान में धुंध का बवंडर उठता है और वो जमीन पर गिर जाती है। मेरा बच्चा कहीं तो होगा। आंखों से आखिरी बार आंसू टपकते हैं और वह पूरी तरह धुएं में खत्म हो जाती है। रोशनी फैलती है। पक्षियों की हल्की आवाजें। गांव जीवित लगता है। मैं चलता हूँ बाबा। आज रात मैं भूल नहीं सकता। कभी दोबारा मत आना। कुछ रास्ते सिर्फ एक बार ही सुरक्षित होते हैं। मुसाफिर गांव की सीमा पार करता है। हवा बहती है। पीछे से किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। बेटा रुक जा,